दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांशु भाई में। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि आपने मेरी पहली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे इतना प्यार मिल जाएगा। उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आइए चलते हैं। मैंने आपको टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि साधारण क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो अभी मैं उनकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चनों को, तो आप देखते जाइए और अपने हिसाब से लगाते जाइए। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो देखिए, पूछा क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पूछा है आपसे। दर पूछ लिया, यानी कि परसेंटेज आपसे पूछ लिया, परसेंटेज। तो भैया बताओ, आपने बोला कि रुपये 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 600 रुपये लगाएगा, 10 वर्ष में ब्याज लेगा, कितना लेगा 120 रुपये। 600 में लगाएगा, 10 वर्ष में ब्याज लेगा 120 रुपये। 10 वर्ष में 120 रुपये लेगा तो एक साल में कितना लेगा। एक साल में 12 रुपये लेगा। एक साल में 12 ही तो हुआ भाई। अपनी सोचिए, इसको सब फॉर्मूले से मत देखिए साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा, ब्याज 120 हो जाएगा 10 साल में। 10 साल में ब्याज ना, तो एक साल में ब्याज कितना 120/10 कर दो। ये देख लो कितना आ गया, 12 ही तो आया। 12 रुपये ब्याज देगा हर साल की नहीं, तो हमें हर साल का ही परसेंटेज बताना होता है। तो हम हर साल का डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। भैया उसने 600 रुपये लगाए थे और एक साल में उसने 12 रुपये लिए हैं, परसेंटेज बता दो, गुणे 100 कर दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 6 दूनी 12, 2% आंसर हो गया। देखा आपने, कितनी आसानी से लग गया ये। बस कुछ नहीं था यार, 600 रुपये उसने लगाए थे, 120 रुपये वो ब्याज मांगना चाह रहा है, वो भी 10 साल में। तो एक साल में कितना दोगे, 12 रुपये, और हर साल का ही परसेंटेज बताते हैं। तो हमें 10 साल के ब्याज से क्या मतलब है, हमें परसेंटेज बताना है। हमें एक साल का ब्याज मिल जाए तो हम परसेंटेज तो एक साल से ही बता लेते हैं। तो बस हमें एक साल का मिल गया 12 रुपये। अब हमें 10 साल से मतलब ही नहीं है, हम सीधे अपना निकाले कि भैया 600 रुपये हम लगाए थे, 12 रुपये हमने एक साल में लिए हैं और एक साल का परसेंटेज बताना है। तो इंटू 100 कर दिया, काटा पीटा, 2% आंसर आ गया। बस हो गया। देखिए कितना छोटा में हो गया। इनको सॉल्व भी नहीं करना है, जब आपको आने लगेंगे तो ये देखते ही आंसर हो जाएगा कि हाँ ये 12 हुआ, 12 पंचे 60, ये कटेगा, 2% ऐसे करके आ जाएगा वो। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आप देखिए, एक वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको 5000 रुपये दिए, आपने हमको वापस किए 5700 रुपये, 5700। तो आपने ब्याज हमको कितना दिया, 700 रुपये, और एक ही साल में दिया है 700 रुपये। तो हमें ब्याज अगर बताना होगा परसेंटेज में, तो हम एक साल के हिसाब से तो बताते हैं। तो एक साल का हमें ब्याज पता है 700, हमने लगाया था 5000, तो हम ब्याज बता देंगे कि हमने कितना ब्याज लिया है आपसे। तो 5000 हमने दिया था, 700 आपने हमें ब्याज दे दिया, हमने परसेंटेज निकाल लिया, इसका काट दिया ये ऐसे, 1 जीरो 70/5। तो 5 से काटा, 5 कम 5, इधर देखिए 5 कम 5 7 था, इसका 2 बच गया, 2 बच गया तो ये 20 हो गया, 20 हो गया। तो 5 चौक 20, यानी कि हमने बता दिया कि भैया हमने आपसे एक साल में 14% ब्याज लिया है। एक साल में कितना, 14%। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तदनुसार 5 वर्षों के बाद, अब कह रहे हैं कि अब बताओ भैया, वो कह रहे हैं तदनुसार अब बताओ 5 वर्षों के बाद, 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर कौन सी जो आपने निकाली है 14% के हिसाब से 7000 रुपये कितने हो जाएंगे। अगर पूछ रहा कोई आदमी कि भैया 7000 रुपये हमसे पूछा, क्योंकि हमने आपसे 14% ब्याज लिया है, तो हमसे एक आदमी पूछ रहा है कि भैया आपने 14% में लिया, अगर हम 7000 रुपये दें तो 14% के हिसाब से ही हमें 5 साल में कितना रुपए मिलेगा। मतलब ब्याज नहीं मिलेगा, पूछ रहा वो हमें कितना मिलेगा, ब्याज नहीं, मिला करके उसके पैसे, उसका पैसा और ब्याज मिला करके वो पूछ रहा कि हमें कितना मिलेगा। तो अब देखिए 7000 रुपये वो लगा रहा था, ब्याज 14% के हिसाब से, 14% के हिसाब से 5 साल में टोटल ब्याज बताइए कितना होगा। बताया था आपको, मल्टीप्लाई करना, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, टोटल ब्याज कितना 70%,
ये व्यक्ति को मिलेगा जो ये 7,000 रुपये लगाएगा। चलिए जल्दी 70% निकाल दीजिए। ये 70/100, 2 0 कट गया, 7×7 4900 रुपये उसे ब्याज मिलेगा। लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा था, उसने पूछा था कि हमें कितना पैसा मिलेगा। तो मिलेगा उसका 7,000 रुपये आप दोगे और 4,900 रुपये भी दोगे, तो टोटल जोड़ दोगे कितना होगा, 0 0 9 और 7 4 11, बस हो गया 11,900 रुपये आप उसको दोगे बस। चलिए अब लगाते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर देखिए आप, कहना है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। मतलब जैसे हमने 800 रुपये आपको दिए, 3 साल में आपने हमको 956 दे दिए। 956 हमने दिए थे आपको 800, तो अपने ब्याज कितना हमको दिया, 156। अपनी ब्याज हमको कितना दिया, 156। लेकिन कितने साल में, 3 साल में। हमें परसेंटेज बताने के लिए 1 साल का ब्याज चाहिए, तो हम 3 साल का क्या करेंगे फालतू में। तो हम 156 जो हमको 3 साल में मिला है ना, हम उसको बांट देंगे, तीन से डिवाइड कर देंगे, तो हर साल का हमें पता चल जाएगा। तो 156 को हम पहले, हमारा देखो ब्याज कितना हुआ, तो हमारा यहाँ पे ब्याज हो गया 156 रुपये। आया कि नहीं आया है, यहाँ आंसर लिख देते हैं। देखिए 156 रुपये ब्याज मिलेंगे आपको 3 साल में। कैसे 156 को पता चला ना, 956 माइनस 800 करेंगे तो 156 ही तो आएगा। 800 लगाया था, 956 मिला है, 156 ब्याज होगा कि नहीं होगा, तो 156 ब्याज हो गया। 3 साल में मिला है, हमें 1 साल पता करना है। डिवाइड करो जल्दी से, 3 5 15, 3 दूनी 6, 52। हर साल 52 रुपये परसेंटेज, 52 रुपये मिल रहा है आपको हर साल 800 लगाने पर। जल्दी से परसेंटेज बता दो, जल्दी से परसेंटेज। तो 800 रुपये लगाए थे, 52 रुपये ब्याज मिले, इंटू में 100, काट दो इसको। काटने के बाद देखो कितना आएगा, 8 8 6 48, 49 50 52, 4 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया तो 40 हो गया। 8 पॉइंट 40, 6.5% ब्याज लिया है ना, हमने 6.5% ब्याज लिया है। अब आगे की बात, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, 6.5 है, 4% इसको बढ़ा दो, 4 बढ़ा दोगे तो 10.5 हो जाएगा। भाई करना है दिमाग से, फॉर्मूले से नहीं। 6.5 था, 4 बढ़ाना है, 10.5 हो गया, 10.5 हो गया। परसेंटेज कितना हो गया, 10.5 हो गया। उसके बाद 10.5 हो गया। देखिए 800 रुपये 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, इस 10.5 के हिसाब से पहले देखो आपने 3 साल में कितना लोगे, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। 3 साल में कितना लोगे, 3 बचे 15, 5 ऐसे लगा 1, और ये इतना है, 3 कम 3, 31.5% आप ब्याज लेंगे। कितना लेंगे, 31.5%। अब इधर समझ लीजिए, 800 रुपये और लगाएंगे। 800 रुपये 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, जल्दी से इसका 800 प्लस में 31.5 निकालिए बट्टे 100, ये 1 पॉइंट और आएगा, नीचे 0 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, तो इसको काट दीजिए 5 से। 5 छक्का 30, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 4 को 8, 4 गुणे 63, 4 गुणे 63, 4 3 12 के, तो यहाँ से लगा 1, 4 6 24 25, 252 ब्याज है। 252 ब्याज है, 800 लगाए थे, कुल कितना मिलेगा उसको, कुल मिलेगा 800 प्लस 252, यानी कि 1,052 रुपये उसे मिलेगा। कितना मिलेगा, 1,052 रुपये मिलेगा, 1,052 रुपये मिले। हो गया, बस कितना हो जाएगा, 1,052 हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा हमें। समझ में तो आ ही गया होगा आपको, एक बार आप रिवाइव करके देख लीजिएगा पीछे करके। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। परसेंटेज 8 ले रहा है, 2500 लगाया है, 3300 हो जाएगा। पूछ रहा भैया अगर हम आपको 2500 रुपये दें, 8% रुपये साधारण 8% के हिसाब से ब्याज ले लें, तो 3300 रुपये कब होगा, 3300 रुपये कब होगा। तो पहले देखो तुम ब्याज लेना कितना चाह रहे हो, कितने परसेंट, 2500 लगाना चाह रहे हो, 3300 लेना चाह रहे हो, तो कितना ज़्यादा लेना चाह रहे हो, माइनस करो जल्दी से, देखो कितना ज़्यादा, 0 0, 13 में से 5 गए 8, बस 800 अब
ब्याज लेना चाह रहे हो, जल्दी से परसेंटेज बता दो। तो 2500 रुपये लगाए थे, 800 ब्याज लेना चाह रहे हैं, इंटू 100 कर दो, ये काट दिया 25 दूना 50, 25 थे 75, 5 बच गया 50 हो गया, 25 दूना 50। टोटल आप 32% ब्याज लेना चाह रहे हो, लेकिन क्या बोले हो 8% वार्षिक दर से, हर साल 8%। तो 32% पाने के लिए कितने साल, 8 दूनी 16, 24 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 साल, 4 वर्ष। आंसर हो गया, खत्म कहानी। बस इन्हें सभी क्वेश्चनों को दिमाग से करना है, सोचना है, बस थिंकिंग पावर सब ही जिंदगी में यूज होता है, बस हमें सोचना है, सोचने का लेवल बढ़ाना है, कितना कैसे करना है।